अगली बार से संडे हॉलीडे बंद कर देंगे। ओके, सी बॉयज एंड गर्ल्स, we are solving question number 7. An 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newton and the track offers a friction force of 5,000 newtons, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत इजी। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, ये इंजन है और इंजन के पीछे मालगाड़ी के डिब्बे, वैगन यानी मालगाड़ी का डिब्बा, गुड्स ट्रेन का कंटेनर, और एक कंटेनर कितना है 2000 एंड हाउ मेनी कंटेनर्स आर देयर 5। सो व्हाट इज द टोटल मास? टोटल मास ऑफ engine and 5 wagons is equal to इंजन का मास और 5 वैगन्स का मास। इंजन कितना है 8000 किलोग्राम्स और 5 वैगन्स 5 इंटू 2000 किलोग्राम्स, तो कितना होगा ये 18,000 किलोग्राम्स। दिस इज द टोटल मास ऑफ द ट्रेन, इंजन एंड द वैगन्स। पूरी ट्रेन का मास कितना हो गया 18,000 किलोग्राम्स। एक वैगन 2000 किलो का है तो 5 वैगन्स 10,000 किलोग्राम और इंजन का मास है 8,000 किलोग्राम्स। सो द टोटल मास ऑफ द इंजन एंड वैगन्स हैज बिकम 18,000 kilograms. Now, if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, इंजन कहाँ फोर्स लगा रहा है आगे, कितना फोर्स लगा रहा है, डायग्राम बनाऊं क्या? एक दो तीन चार पाँच, ये ट्रेन है, एक 8,000 वाली है इंजन और बाकी 2,000 वाले। इंजन किधर फोर्स लगा रहा है आगे, इंजन फोर्स किधर लगा रहा है आगे, कितना फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन। इंजन का फोर्स 40,000 न्यूटन है और ट्रेन के व्हील्स में, ट्रेन के चक्के के और रेलवे ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लग रहा है, कितना लग रहा है 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शन पीछे खींचना चाह रहा है और इंजन आगे खींचना चाह रहा है, तो आगे नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है आगे 35,000। हाँ, द नेट forward force exerted by the engine, the net forward force exerted by the engine is equal to 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, कितना बचा 35,000 न्यूटन। यही तो पूछा है, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, कितना फोर्स है जो एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है गाड़ी में, तो कितना फोर्स है 35,000 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स, नेट यानी टोटल, रिजल्टेंट, टोटल फोर्स आगे कितना लग रहा 35,000। और फ्रिक्शन क्या करता हमेशा, फ्रिक्शन की आदत है कोई भी चीज जिधर जा रही है, मोशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है फ्रिक्शन। अगर आप किसी गार्डन में स्लाइड पर से नीचे घसर रहे हो, इफ यू आर स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन विल ट्राई टू पुल यू अप, है ना। घसर पट्टी पे आप नीचे घसर रहे हो तो फ्रिक्शन आपको ऊपर ले जाना चाहता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन। सॉल्यूशन समझ में आया क्या बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, वेरी गुड। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हु सेड नो सर? जय, नहीं समझा? वेरी गुड, मैं समझा के देता हूँ डबल से। देखो ये ट्रेन का इंजन है,
कितना मास है इसका? 8000 किलोग्राम। और एक वैगन, एक मालगाड़ी का डिब्बा 2000 किलो का है। तो कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल मास कितना हो गया? 5 डिब्बों का 10,000 किलोग्राम और एक डिब्बे का 8000। सो हाउ मच इज द टोटल मास ऑफ द ट्रेन? 18,000 किलोग्राम्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? The engine is applying a forward force of 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रही है ट्रेन इंजन, लेकिन फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन समझता है? दो चीजें रब होती है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? 5,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या लिखना पड़ेगा मालूम? माइनस 5,000। उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, -5,000। तो अब इंजन का आगे फोर्स कितना लग रहा? 4,000 आगे, 40,000 आगे लगा रहा है, लेकिन 5,000 माइनस हो जा रहा है उसमें से। क्यों? फ्रिक्शन बीच में रुका दे रहा है। तो इस कारण टोटल नेट फोर्स कितना लगा? 35,000 न्यूटन। समझ गए? 40,000 आगे लगा रहा है, 5,000 पीछे लग जा रहा है अपने आप। तो ये हो गया 35,000। और 5,000 क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको क्या फाइंड करने बोला? सेकंड, द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। इधर लिख के बताओ, ऐसा लाके। ओके, फोर्स अपॉन मास विल बी एक्सेलरेशन। और टोटल फोर्स आगे कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन। और मास ऑफ द ट्रेन इज 18,000 किलोग्राम। दिस इज एक्सेलरेशन। हाँ, तीन जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव a is equal to 35 divided by 18 and a will be, चलो बताओ, वेरी गुड, 1.94। डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर जो है एक एक पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए 1.94 नहीं बोलना चाहिए, 1.94 बोलना चाहिए। समझ गए? So this is the acceleration that is produced in the train। इजी था, क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी था।